कबीर बेटा, अब तू ही कोई खुश खबर दे दे, वरना यहाँ तो सब लोग बहुत निराश है। बताओ ना कबीर, कितने परसेंटेज आए? मैं बताता हूँ। अखबार में खबर छपी है तुम्हारे लाडले बेटे के बारे में। महाशय की 3 साल की मेहनत का परिणाम यह है, सिर्फ 40%, ओनली 40%। क्लास के नीचे के 2% विद्यार्थी में उन्होंने नाम शामिल करवा दिया है। और इसकी पत्नी पिया न सिर्फ कॉलेज में अव्वल आई है, पूरी यूनिवर्सिटी में टॉप किया है इसने। पिया पटेल ने यूनिवर्सिटी टॉप किया, पिछले सारे रिकॉर्ड्स तोड़े। गनीमत है कि पिया का नाम हमारे शाह परिवार के साथ नहीं जुड़ा है। अगर किसी को यह पता चलता तो तुझे तो पहले ज्यादा परसेंटेज आते थे ना, 55-60 तक जाता था ना, तो अब क्यों 40%? अब की बार तो पढ़ाई भी की थी, या पढ़ाई के नाम पे हम सबको बेवकूफ बना रहा था? अरे बोलना, क्या हुआ? क्या ये 40% क्यों आए? साफ सुन गया क्या? नहीं रहने दे। तू क्या बताएगा? मैं तुझे बताता हूं तुझे क्या हुआ है। तुझे ये हुआ है, ये लड़की जब से तेरे साथ जुड़ी है, तेरी बदकिस्मती शुरू हो गई है। आज तुझे ये एहसास हो या ना हो, लेकिन एक दिन जरूर होगा। आप सही कह रहे हैं मोटा भाई, परीक्षा के दौरान ही थोड़ा सा उलझा उलझा सा रहता था। इसी दौरान इसे पिया से प्यार, या फिर जो भी ये समझता है वो हुआ था, है ना कबीर? ये लड़की तुम्हारी जिंदगी में नहीं थी और ये नतीजा है। आगे चल के क्या होगा वो तो भगवान ही जाने। तू तो अंधेरे में जाएगा, हम सबको साथ ले डूबेगा। जब से ये लड़की ने हमारे घर में कदम रखा है, पूरे परिवार के सितारे गर्दिश में आ गए हैं। जिस घर में आज तक एक झगड़ा नहीं हुआ, इसके आने के बाद रोज कुछ न कुछ कलेश होते रहता है। महेश बस, क्या बोल रहा है तू? अरे इसमें पिया बहू का क्या दोष? तू तुमने शू कहो बा, आप तो हमेशा इसकी तरफदारी करोगी, क्योंकि आपकी आंखों पे तो पट्टी बंधी है ना इसके प्यार की। लेकिन जो सच है वो सच है, पिया कबीर की जिंदगी में ग्रहण बनकर आई है। ग्रहण, एक ऐसा ग्रहण जो पूरे परिवार को अंधेरे में ले जाएगा। आप लिख के रखिए मेरे वर्ड।
पिया, कबीर के मार्क्स कम आए क्योंकि उसे तुमसे प्यार हो गया था, लेकिन तुम्हारे रिजल्ट में तो कोई फर्क नहीं पड़ा। इसका मतलब क्या होता है पिया? कबीर बहुत दुखी हो गया है भाभी, बेचारा हार कर टूट गया है और सब कुछ इसकी वजह से। सही कहते हैं मोटा भाई, मनहूसियत आ गई है इस घर में इसके आने से। सविता, तुम भाभी आप चलिए, चल के आराम कीजिए। डॉक्टर ने आपको टेंशन लेने से मना किया है। मेरा दिल और दिमाग दोनों यही कह रहे हैं कि तुम्हें इतने कम मार्क्स नहीं मिल सकते। कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ गलती जरूर हुई है और मैं इस गलती की तह तक जाकर रहूंगी कबीर। पता नहीं ये कबीर पिया के प्यार के चंगुल में कैसे फंस गया। ओहो भाभी, क्या फर्क पड़ता है अगर कबीर के थोड़े से कम मार्क्स आ गए हो? कौन सा उसे बाहर जाके नौकरी करनी है? ये क्या बोल रही हैं आप? अरे पिछले 3 सालों में इस साल सबसे बुरा रिजल्ट आया है उसका। भाभी सच में अगर मुझे ये पता होता ना कि आप इतनी चिंता करने वाली है तो मैं ऐसा कुछ करती ही नहीं। क्या नहीं करती सविता बहन? भाभी किसी को बताइएगा मत। असल में ना कबीर को डिस्टिंक्शन मिला है, फर्स्ट क्लास से भी ज्यादा। क्या क्या मतलब? हाँ भाभी, कबीर की मार्कशीट मैंने बदलवाई थी। सविता बहन, ये क्या किया आपने? अरे कबीर की शक्ल देखी थी आपने? टूट गया, पूरी तरह से बिखर गया था वो। सविता बहन ऐसा क्यों किया आपने? इसीलिए भाभी कि हम कबीर और पिया के रिश्ते में फूट डाल सके। अभी सोचिए ना, इस हार से कबीर 1-2 दिन में तो उभर आएगा, लेकिन पिया नाम की उसकी जिंदगी की जो सबसे बड़ी हार है उससे बाहर निकालने के लिए करना बहुत जरूरी था। लेकिन सविता बहन, उन दोनों को अलग करने के लिए और कई रास्ते हैं। ये सब कुछ करने से पहले एक बार मुझे पूछ लेना चाहिए था। भाभी कबीर से मैं भी उतना ही प्यार करती हूँ जितना कि आप। और कबीर के लिए क्या सही है क्या गलत है ये मैं भी समझती हूँ। मेरा भरोसा कीजिए भाभी, कबीर और पिया को दूर करने के लिए इससे अच्छा कोई रास्ता नहीं था। लेकिन सविता बहन, अब इससे क्या होगा? आप ही सोचिए ना, शादी टूटने की सबसे बड़ी वजह क्या होती है? एक पत्नी जो पति से ज्यादा कमाती है, या फिर एक पत्नी जो पति से ज्यादा पढ़ी लिखी है। लोग चाहे कुछ भी कहे भाभी, लेकिन हमारे समाज में आज भी एक बहुत बड़ी वजह है शादी टूटने की। लेकिन सविता बहन, अगर इन सारी बातों की भनक कबीर को लग गई ना तो हम। भाभी बैठ, कुछ नहीं होगा ऐसा, क्योंकि ये सब मैंने अंदर से करवाया है। कबीर के कॉलेज की जो प्रिंसिपल है, उनकी बेटी की शादी जतिन के चचेरे भाई से हुई है, इसलिए मैंने सीधे उनसे ही बात की हमारी प्रॉब्लम के बारे में, और वो भी मान गए कि पिया जैसी लो स्टेटस की लड़की के हमारे खानदान में आने से क्या क्या प्रॉब्लम हो सकती है, और इसीलिए तो वो हमारी मदद करने के लिए तैयार हो गए। अभी प्लीज अब आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए, और कबीर और पिया को कैसे अलग करना है सिर्फ उसके बारे में सोचिए।
कबीर, हम कल कॉलेज जाएंगे, ओके? रीवैल्यूएशन के फॉर्म 2 दिन के अंदर भरने होते हैं। ये मैंने तुम्हें कहा था ना कि मुझे अपने एग्जाम्स के पेपर रीचेक नहीं करवाने, तो फिर तुम मेरे पीछे क्यों पड़ी हो? लेकिन कबीर, प्रिया, रिजल्ट खराब आया ना, बस। जब मैं उसे एक्सेप्ट करके आगे बढ़ चुका हूँ तो तुम मुझे बार बार क्यों याद दिला रही हो? लेकिन कबीर तो पढ़ाई करनी थी, तब तो मैं तुमसे प्यार करने में बिजी था, तो नंबर आते कहाँ से? ठीक है, हो गई गलती, और यार घर वालों ने अपनी राय भी बना दी। देखो प्रिया, मैं इस चैप्टर को यहीं खत्म करना चाहता हूँ। कबीर, तुम्हें बात याद दिलाकर दुखी करने का मेरा कोई इरादा नहीं है। मैं सिर्फ इतना कह रही हूँ कि मुझे पूरा यकीन है कि कहीं ना कोई गलती जरूर हुई। तुम्हें इतने कम नंबर नहीं आ सकते कबीर। तुम्हें मुझसे ज्यादा मुझ पे यकीन है? हाँ है, क्योंकि मेरा दिल कहता है कि ऐसा नहीं हो सकता। तर्क और लॉजिक की बात करने वाली दिल की कब से सुनने लगी? जब से तुमसे प्यार हुआ है मिस्टर एनीथिंग। भैया, मैं किसी भी तरह की झूठी उम्मीद नहीं बांधना चाहता, इसलिए आई थिंक इस बात को हम यहीं खत्म करते हैं। ओके? मुझे अभी भी लगता है कि रिजल्ट्स को लेकर तुम्हारे चेहरे पर ये उदासी नहीं बल्कि मुस्कान होनी चाहिए थी, और मैं एक कोशिश तो जरूर करूंगी उस मुस्कान को वापस लाने की। देखती जाइएगा भाभी, अगर हम एक एक करके ऐसे ही वार करते जाएंगे ना, तो एक दिन पिया खुद ब खुद ये घर छोड़कर चली जाएगी। अरे, ये कबीर की कॉलेज के प्रिंसिपल मुझे क्यों फोन कर रहे हैं? दीजिए ना। हेलो, आपकी बहू ने कबीर के पेपर के रीचेकिंग के लिए अर्जी की है। क्या? लेकिन इसमें प्रॉब्लम क्या है अजीत भाई? आप भी जानते हैं सविताबेन के प्रॉब्लम क्या है। कबीर को 40% नहीं 80% मार्क्स मिले हैं। अगर हमने पेपर की रीचेकिंग करवाई तो असली मार्क्स सामने आ जाएंगे और सबको पता चल जाएगा कि हमने गलत मार्कशीट छापी थी। अजीत भाई, आप तो कॉलेज के प्रिंसिपल है ना, आप अर्जी के लिए मना कर दीजिए। मना नहीं कर सकते सविताबेन, हर एक विद्यार्थी को हक होता है कि अपने पेपर की वो रीचेकिंग करवा ले, और उसके बाद उन्हें पेपर भी तो दिखाना होता है। तो फिर आप क्या करेंगे? देखिए, 2 तरीके हैं सविताबेन। एक तरीका तो ये है कि अपनी बहू को समझाइए कि ये अर्जी वापस ले ले। नहीं अजीत भाई, वो तो होगा नहीं, क्योंकि अगर ऐसा प्रस्ताव भी उसके सामने रखा गया ना, तो उसे समझ में आ जाएगा कि दाल में कुछ काला है। नहीं अजीत भाई, उसे सच का पता बिल्कुल नहीं चलना चाहिए। तो दूसरा तरीका ये है कि हम कह देते हैं कि मार्कशीट छपने में कुछ गलती हो गई है और सही मार्कशीट हम कबीर को दे देते हैं। नहीं अजीत भाई, ये दोनों ही चीजें नहीं हो सकती। कबीर को उसकी असली मार्कशीट का पता नहीं चलना चाहिए। एक तरीका है, कबीर के पेपर्स आपने जिस स्टोर रूम में रखे हैं ना, वहां से उसे गायब करवा दीजिए। देखिए, सारे पेपर्स ना सही, लेकिन कम से कम कबीर के पेपर्स तो वहां से गायब हो ही सकते हैं ना। पता नहीं सविताबेन, ये इतना आसान नहीं है। मैं जानती हूँ अजीत भाई कि ये आसान नहीं है, लेकिन ये हमारे परिवार की इज्जत का मामला है। प्लीज प्लीज समझिए अजीत भाई। अब जहां तक कबीर की मार्कशीट का सवाल है, उसे मैं ठिकाने लगा दूंगी, उसकी फिक्र आप मत कीजिए, ठीक है? ये लोग इसे लैमिनेट क्यों करवाते हैं? अब क्या करूं? जला ही देती हूँ।
जतिन, आप ऑफिस नहीं गए अभी तक? जा ही रहा हूँ थोड़ी देर में। क्यों, क्या? नहीं, ऐसे ही पूछ रही थी। एक कप चाय पिला दो, है ना? फिर ऑफिस निकलना। सविता, एक कप चाय पिला दो, मुझे ऑफिस जाना है। अब अभी लाई। चाय पी तुमने? नाश्ता किया? दवाई तो ली ना माँ? हाँ हाँ, सब हो गया है। अच्छा मेरी छोड़, अपनी सुना। तो कब आ रही है मुझसे मिलने? प्रिया, जब से तेरा इतना अच्छा रिजल्ट सुना है ना, बस मेरा तो मन बेकरार हो रहा है तुझसे मिलने को। मेरा तो सपना पूरा हो गया। मिलना तो मुझे भी तुमसे है माँ। इतने सालों की तुम्हारी मेहनत रंग लाई है माँ। ये सब कुछ तुम्हारी वजह से तो मुमकिन हुआ है। अभी तेरे पापा से ही बात कर रही थी, वो भी बहुत खुश है। अच्छा बता, कब आ रही है मुझसे मिलने? अरे कोई है? जतिन के लिए चाय लाना जरा। माँ, मैं कल आके तुमसे मिलती हूँ, अभी रखती हूँ। हाँ ठीक, जय श्री कृष्ण। कहाँ है सब लोग? कोई है वहां? भाई, बुआ जी के लिए चाय मैं बना देती हूँ। नीता भाभी भी अपने कमरे में से फोन क्यों कर रही है? भाभी को भी ना चैन नहीं है, खामखा चिंता करती रहती है। पहले भाभी को ही देख लेती हूँ। आई भाभी। चाय। अरे आई एम सॉरी, वो मैं कोई बात नहीं फौजी, मैं साफ कर दूंगी। को 80% मिले, लेकिन उस मार्कशीट में तो कबीर की दो मार्कशीट कैसे हो सकते हैं? भाभी, मैं वो दूसरी वाली मार्कशीट अभी ठिकाने ही लगाने वाली थी कि जतिन आ गए और फिर आपने बुला लिया। वो वैसे ही वहां पड़ी है। मैं जल्दी से जाकर उसे अभी ठिकाने लगा के। मैं कभी नहीं सोची थी कि मुझे और कबीर को अलग करने के लिए आप इस हद तक गिर सकती है। आपने कबीर की हालत देखी है, अपने खराब नतीजे को लेकर वो कितना दुखी है, जबकि इस वक्त उसे खुश होना चाहिए। बस ज्यादा बोलने की जरूरत नहीं है, समझी तुम? किया हमने तो हमने जो कुछ भी किया है ना पिया, कबीर को दुख पहुंचाने के लिए नहीं, बल्कि उसके जीवन से दुख को भगाने के लिए किया है। कबीर के जीवन का सबसे बड़ा दुख तुम हो पिया, और तुम्हें उसके जीवन से भगाने के लिए किसी भी हद तक जा सकती हूँ। आप मुझसे नफरत करती है ना, मैं समझती हूँ। आपने मेरे साथ बहुत कुछ किया, मुझ पर चोरी का इल्जाम लगाया,
कबीर के सामने मुझे नीचा दिखाया, यहाँ तक कि मेरे अस्तित्व को भी बदलने की कोशिश की। लेकिन मैंने आपसे कुछ नहीं किया। आपने मेरी माँ की बेइज्जती की, तब भी मैं चुप थी। लेकिन आज आपने जो कुछ भी किया ना, आपने मुझे नहीं बल्कि कबीर को तकलीफ पहुंचाई, और ये मैं कभी बर्दाश्त नहीं करूंगी। फाई, 1 मिनट पिया, तुम कहना क्या चाहती हो? यही कि कबीर को इस सच्चाई के बारे में जानना बहुत जरूरी है। जिस खराब रिजल्ट की वजह से कबीर के चेहरे की मुस्कुराहट गायब हो गई है, उस मुस्कुराहट को वापस लाने का जरिया मेरे हाथ में है।